हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके तिवारी बाबा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्चा प्यार करने वाले एक प्रेमी जोड़े की सच्ची दर्द भरी लव स्टोरी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक सच्चा प्यार कभी भी कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है वह यह नहीं सोचता है इसका अंत होगा। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उससे प्यार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। बस जो उसे हमेशा उस व्यक्ति के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर, और दूसरी दिक्कत यह थी कि लड़का अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। वो लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता कि तुम मेरे से शादी करोगी। लड़की जवाब देती है तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी से कभी राज़ी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज़ रोज़ हमें नई नई ताने मिलेंगी जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा तब मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है शादी में क्या रखा है, क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह कम हो जाएगा। यह सुन लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगे। इस पर लड़की कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी सांसें रुक सकती हैं लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी जीवन में नहीं रुक सकती। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़का को यह बात पता चला तो पागल सा हो गया। जिससे बहुत प्यार करता था उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था जिससे वह लड़की उससे नफरत करने लगे, और ठीक वैसे ही हुआ वो जैसा लड़का चाहता था। वो लड़के ने ऐसा किया कि उस लड़की के दिल में नफरत भर गया और लड़की उससे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बहन आए तो उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। उसकी बहन कहती है दीदी आपको कुछ सुनना है। वो लड़की हंसकर कहती है क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो उस लड़के की रिकॉर्डिंग ऑन करती है उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती है ये आवाज़ हर्ष की लग रही है ना। छोटी लड़की कहती है दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन हर्ष का कॉल आया था, वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहा है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर हर्ष रो रो कर कह रहा था रीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। हर्ष की यह बात सुनकर बहुत रोती है और बहन पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हर्ष का फ़ोन आया था। छोटी बहन जवाब देती है मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे कॉल लगाने के लिए कहती है जिस पे हर्ष का फ़ोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है क्यों दीदी ऐसा क्यों कह रही हो तुम। दीदी ने अपने बहन को ज़ोर से डांट देती है, बोलती है फ़ोन लगाओ। छोटी बहन हर्ष को फ़ोन लगाती है। दूसरे तरफ फ़ोन उठता है हेलो हेलो आंटी जी हर्ष कहाँ हैं। हर्ष की माँ रोने लगती है और कहती है अब हर्ष इस दुनिया में नहीं रहा। वह सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है यह सब कैसे हुआ, कब हुआ। छोटी बहन कहती है कि आंटी ये कब की बात है। हर्ष की माँ ने कहा कि यह 19 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर लड़की फ़ोन काट देती है और सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है मैंने हर्ष की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। मेरा हर्ष आज मेरे
मेरा हर्ष आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लेती। प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपने पूरी ज़िंदगी को अपने प्यार के नाम कर देते हैं। ये प्यार दुनिया का वायरस है जो कभी भी कहीं भी कुछ कर सकता है। इसलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे फीलिंग को समझे और उसका कदर करे। सब्सक्राइबर एवं शेयर ज़रूर करें।